लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 नतीजे सबके सामने, सब लोग अपना एनालिसिस लेकर के पूरी कहानी बता रहे हैं, समझा रहे हैं कहां क्या हुआ। लेकिन एक राज्य की गुत्थी अभी भी नहीं सुलझ रही है, वो है उत्तर प्रदेश। और उसको लेकर एक रिपोर्ट भेज दिया है प्रदेश की कमेटी ने दिल्ली को कि भाई ये 100 विधायक हैं जो लोग चुनाव के दौरान वो कर रहे थे जो नहीं करना चाहिए था, दूसरी पार्टियों के लिए खेल कर रहे थे, बीजेपी के खिलाफ कर रहे थे। और उन सभी 100 विधायकों की लिस्ट पहुंच गई है। जिस जिस लोकसभा के उम्मीदवार को बीजेपी के जिस विधानसभा में हार मिली है, उन सभी विधायकों की लिस्ट आ गई है। अब मेरे पीछे जो तस्वीर है उसमें आपको क्या दिख रहा है? मोहन भागवत हैं योगी आदित्यनाथ के साथ, और फिर मोहन भागवत की ये एक तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। ये दोनों ही तस्वीरें 22 जनवरी की हैं, राम मंदिर के उद्घाटन वाले दिन की। आपको क्या लगता है इन तस्वीरों का क्या मतलब है? मैं बताता हूं, और मुझे जो समझ आ रहा है और दुनिया समझ रही है, बहुत क्लियर मैसेज है। वो ये, इन चुनावों के बाद ये समझ आ गया कि संघ का फ्यूचर प्लान क्या है। नरेंद्र मोदी संघ का वर्तमान है, संघ के प्लान का वर्तमान, और योगी आदित्यनाथ संघ का भविष्य है, भारतीय राजनीति का भविष्य है, और संघ मजबूती से खड़ा है योगी आदित्यनाथ के पीछे। मौजूदा चुनावों के बाद एक ऐसा धड़ा बीजेपी में पहले भी और बाद में एग्रेसिव हो गया, जिसको लगा कि योगी आदित्यनाथ को कमजोर किया जा सकता है, योगी आदित्यनाथ को वापस गोरखपुर भेजा जा सकता है उनके मठ में। वो गैंग एक्टिव हो गया था बीजेपी के अंदर भी और बीजेपी के बाहर भी। और जैसे ही लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नंबर कम हुआ, सारे के सारे तोप बंदूक जितने भी थे उन सब का रुख योगी आदित्यनाथ लखनऊ की तरफ मोड़ दिया गया। बीजेपी के अंदर भी और बीजेपी के बाहर भी लगातार इस तरह की चीजें होती रही। कई बार राजनीतिक खबरें खुलकर सामने नहीं आती हैं, लेकिन समझने वाले समझ जाते हैं कि हो क्या रहा है। योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाया जाने लगा, और फिर पुरानी बातें भी कही जाने लगी कि योगी की वजह से जो है हम हार गए। और यह उत्तर प्रदेश की कहानी दुनिया को बताने की कोशिश होने लगी। और जैसे ही संघ को इस बात का अंदाजा हुआ कि उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है, संघ बेहद मजबूती से योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़ा हो गया। और योगी आदित्यनाथ के संघ के होने का अंदाजा के साथ इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि तुरंत चुनाव के बाद आपको क्या लगता है, संघ प्रमुख मोहन भागवत यूं ही घूमते टहलते गोरखपुर चले गए, या ये महज एक संयोग था? इस पर बात नहीं होनी चाहिए कि चुनाव के तुरंत बाद गोरखपुर ही संघ प्रमुख क्यों गए। संघ प्रमुख का गोरखपुर में होना, गोरखपुर में जाना, यह क्लियर मैसेज है, वो चाहे बीजेपी दिल्ली वाली हो या लखनऊ वाली हो या पूरे देश की, कि उस मैसेज में जितनी कहानियां गढ़नी है, पढ़नी है, पढ़ लीजिए। संघ अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट पर पीछे नहीं हटेगा, और जो भी लोग योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने के लिए लगे हुए हैं, उन सब का उपचार संघ अपने तरीके से कर देगा। आपको दर्शकों एक चीज समझना पड़ेगा, जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के नाम का अनाउंस हुआ था कि भाई बीजेपी के उम्मीदवार होंगे नरेंद्र मोदी, उस समय भी दिल्ली से बीजेपी के लोग बहुत सारा खेल कर रहे थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ। लेकिन नरेंद्र मोदी की कल्ट छवि, नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल, नरेंद्र मोदी का वर्किंग स्टाइल और उनका ऑरा इतना बड़ा इस देश में हो चुका था कि कोई ताकत उनको दिल्ली आने से नहीं रोक सकी। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश का मॉडल, योगी आदित्यनाथ की छवि, बीजेपी की सरकार, इन सब चीजों को पूरे देश में लोग उसी रूप में ले रहे हैं जैसा 2013-14 में नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल को ले रहे थे। और योगी आदित्यनाथ की छवि अब उस स्तर तक जा चुकी है जहां कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। लखनऊ में साजिश हो या दिल्ली में साजिश हो, कोई उनको रोक नहीं सकेगा, क्योंकि देश में एक वर्ग जैसे 2013-14 में नरेंद्र मोदी के लिए खड़ा हो गया था, धीरे धीरे वैसा ही एक वर्ग योगी आदित्यनाथ के लिए पूरे देश भर में, वो चाहे उत्तर हो या दक्षिण हो, हर तरफ एक वर्ग खड़ा हो रहा है जो योगी आदित्यनाथ की बात कर रहा है, जो ये चाहता है कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हो, जो ये भी चाहता है कि भविष्य में योगी आदित्यनाथ इस देश के प्रधानमंत्री हो। और संघ इस बात को बेहद अच्छी तरह से समझता है। जब 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी एकदम जिद पे अड़ गए कि नहीं, मैं नहीं तो कोई नहीं, मेरे ही नाम पर चुनाव होगा, तो संघ ने वो मौका दे दिया था आडवाणी को। उसमें नुकसान था, लेकिन संघ ने दिया। भाई, संघ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, और संघ कई 2 साल 4 साल की कहानी नहीं रचता है। संघ कल्चर की सुधार के लिए इस देश में लड़ाई लड़ रहा है।
और वो इसीलिए इस बात की कहानी कोई 5 साल 7 साल की नहीं है। संघ अगले 100 वर्ष 1000 वर्षों की कहानी लिखना चाहता है। इसीलिए वो छोटे मोटे पॉलिटिकल राइवलरी में और छोटी मोटी राजनीतिक चीजों में नहीं फंसना चाहता है। तो संघ को जब नरेंद्र मोदी को दिल्ली लाना था तो संघ लेकर के चला आया, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकी। और वैसे ही संघ जिस तरह से 2017 में अचानक योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़े होकर योगी आदित्यनाथ को लखनऊ की गद्दी पर बिठा देता है, वही संघ अब योगी आदित्यनाथ के लिए 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ेगा। क्योंकि आपको मैं जो गोरखपुर वाली कहानी बता रहा था, आप ये बताइए 5 दिन मोहन भागवत गोरखपुर में रहे और उस दौरान चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर में रहे, लेकिन देश भर की खबरों में यह चला कि मुलाकात नहीं हो सकी। तो भाई मुख्यमंत्री भी गोरखपुर में और मोहन भागवत भी गोरखपुर में, यह संयोग है क्या? और चुनाव के बाद मोहन भागवत गोरखपुर में ही क्यों रहेंगे, इस बात का क्या मतलब है? कहीं और भी हो सकते हैं। और जब मुलाकात ही नहीं होनी है, मिलना ही नहीं है और कोई मैसेज ही नहीं देना है, तो गोरखपुर ही क्यों? लखनऊ हो सकता था, कानपुर हो सकता था, कलकत्ता हो सकता था। लेकिन चुनाव नतीजों के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश में जो नंबर्स आए, उसके बाद मोहन भागवत का गोरखपुर में होना, यही बहुत बड़ी खबर है। और हमारे देश की मीडिया और टेलीविजन के लोगों की एक दिक्कत है, उनको लगता है कि संघ कोई पॉलिटिकल विंग है और जैसे राजनेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मुलाकात की तस्वीरें जारी होती हैं, खबर कंफर्म होता है, जब तक वो होगा नहीं तब तक ये मानेंगे नहीं कि कुछ हुआ है। जबकि संघ ऐसा कोई काम नहीं करता है। संघ ढोल नहीं पीटता है अपने काम का। संघ अपने चीजों को ऐसे पब्लिकली अनाउंस नहीं करता कि जी हम ये कर रहे हैं, ये मुलाकात हुई। संघ उतना ही बताता है जितना वो बताना चाहता है। संघ और संघ के स्वयंसेवक कैसे काम करते हैं, ये दुनिया के सामने कैमरे पे नहीं आता है, लेकिन जब कोई काम हो जाता है तो दुनिया जान जाती है कि संघ ने क्या किया या संघ के स्वयंसेवकों ने क्या किया। संघ के स्वयंसेवकों ने 2014 में क्या किया, 2019 में क्या किया, 2017 के विधानसभा चुनाव में क्या किया और उत्तर प्रदेश के उसी 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या किया, ये सबको पता है। और मौजूदा 2024 के भी चुनाव में, लोकसभा चुनाव में संघ के स्वयंसेवकों ने उत्तर प्रदेश में क्या किया, ये सबको पता है। जेपी नड्डा साहब जब कहते हैं कि अब हमारे पास उतनी ताकत हो गई है बीजेपी के पास कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है, तो धीरे से संघ का कार्यकर्ता बैठ जाता है और केवल उस कार्यकर्ता के बैठने भर से क्या हालत उत्तर प्रदेश में हो जाती है, यह बीजेपी भी समझ रही है, लखनऊ नेतृत्व भी समझ रहा है और दिल्ली का नेतृत्व भी। तो गोरखपुर में अगर मोहन भागवत हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो सीधा मैसेज है कि योगी आदित्यनाथ का बाल भी बांका हुआ तो संघ इधर से उधर कर देगा, वो किसी की नहीं सुनेगा। और संघ अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट में कोई बदलाव नहीं करने जा रहा है। यो वहीं पर गोरखपुर से ही मोहन भागवत ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने संघ के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक मीटिंग में कहा कि भाई अगले 2 साल तक उत्तर प्रदेश के हर गांव में जाइए, कोई ऐसा गांव नहीं बचना चाहिए जहां संघ के कार्यकर्ता न हो और संघ की शाखा न लगती हो। आपको क्या लगता है, ये कोई सामान्य बात है? ये कोई साधारण बात है जो यूं ही मोहन भागवत गोरखपुर में होके मठ के आसपास के इलाके से बता रहे हैं? वो मैसेज संघ समझ गया है कि योगी आदित्यनाथ के बहुत सारे दुश्मन उनकी खुद की पार्टी में है और संघ या तो उन दुश्मनों को समझौते के टेबल पर बिठा करके एक साथ ले आएगा या फिर वो दुश्मन योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक रूप से इतने असक्रिय हो जाएंगे, इतने निर्बल कर दिए जाएंगे कि उनकी ताकत ही नहीं बचेगी कि वो योगी आदित्यनाथ को कोई खतरा पैदा कर सके। क्योंकि किसी को भी योगी आदित्यनाथ तक जाने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने से पहले संघ से भिड़ना पड़ेगा। संघ रास्ते में है, संघ सामने खड़ा है, वो किसी की नहीं सुनेगा, किसी की नहीं मानेगा। 2027 का चुनाव योगी आदित्यनाथ जीतेंगे और दिल्ली आने से उनको कोई नहीं रोक सकेगा। आप जब देश भर में, और एक और जरूरी चीज, आपको एक मैसेजिंग ही अगर समझना हो तो समझिए कि जैसे ही लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, योगी आदित्यनाथ दिल्ली में तमाम बीजेपी के बड़े लीडर से मिले, वो चाहे राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, खुद प्रधानमंत्री हो, और प्रधानमंत्री ने सदन में पीठ ठोका। तो प्रधानमंत्री तक भी इस बात का मैसेज है कि वो चीज हो गई है उत्तर प्रदेश में जिसका अंदेशा शायद उनको भी नहीं था। अब जब योगी आदित्यनाथ की 2-2 मीटिंग्स हुई हैं, 2-2 मीटिंग्स आधे घंटे की गोरखपुर में, जिसकी कोई तस्वीर नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वो मीटिंग्स हुई हैं।
ये बहुत अटपटा सा है कि जो फ्यूचर प्रोजेक्ट है वो भी गोरखपुर में और जो प्लानर है मोहन भागवत वो भी गोरखपुर में और मीटिंग नहीं हो रही है। ऐसी कई खबरें हैं कि 2 बार मीटिंग हुई है और उसमें योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कहा कि 32 लोगों का नाम किसी पत्रकार के कहने से उत्तर प्रदेश में उन लोगों को टिकट दे दिया गया। तो यह सारी जानकारी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व तक छन छन कर चली गई। सबको सब कुछ पता है। संघ जो है ना, संघ और बीजेपी के बीच जो भी दिक्कतें होती हैं संघ उसको बैठकर समझा देता है। कई बार नहीं समझ में आती है बात तो मोहन भागवत फिर सीधे ये भी कह देते हैं कि ये जो घमंड है ये अहंकार नहीं होना चाहिए। वो मैसेज किनके लिए है वो लोग अच्छा समझते हैं। तो जरूरी यह है कि जो मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग योगी आदित्यनाथ के बीच में आएंगे, के रास्ते में आएंगे, वो केवल योगी आदित्यनाथ से नहीं लड़ रहे हैं, उनके पीछे पूरा का पूरा संघ खड़ा है। योगी आदित्यनाथ के पास जाने से पहले, उनसे टकराने से पहले संघ की ताकत से लड़ना पड़ेगा। ये भी तस्वीरें राम मंदिर उद्घाटन के समय की हैं। नरेंद्र मोदी हैं, मोहन भागवत हैं और योगी आदित्यनाथ हैं। जो वर्तमान है वो सामने है और जो भविष्य है वो एक छेप में दिख रहे हैं। तो वही जो लोग राजनीति समझते देखते हैं उनको बेसिक ये समझ आना चाहिए कि भाई गोरखपुर में है, मुलाकात नहीं हुई, फोटो नहीं आया, वीडियो नहीं आया, इसलिए मुलाकात नहीं हुई, ऐसा नहीं है दोस्त। बहुत ही क्लियर मैसेज है संघ का जो मैंने बताया आपको। और दूसरा सबसे जरूरी बात आप ये बताओ, योगी आदित्यनाथ जैसे ही गोरखपुर से लखनऊ लौटते हैं उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन जबरदस्त चलने लगता है। संघ का एक और भी मैसेज है बहुत ही क्लियर योगी आदित्यनाथ को लेकर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जो हार्ड हिंदुत्व वाली छवि है, योगी अपना वो स्टांस नहीं बदल रहे हैं। वो लगातार उस बात पर कायम है और जो भी उनको करना होता है वो लगातार कर रहे हैं बगैर किसी रोक टोक के। यानी कि संघ की तरफ से, नागपुर की तरफ से इनको गो ऑन है कि भाई आप जो कर रहे हैं वही करते रहिए, क्योंकि संघ ने एक मैसेज ये भी दे दिया है कि ये जो लोग सबका साथ सबका विकास इसका भी उसका भी कर रहे थे, उस बात का नतीजा क्या है वो भी जमीन पर देख लीजिए, उसको भी जांचने परखने की जरूरत है। और इसीलिए संघ इस मजबूती से योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़ा है, क्योंकि संघ अपने उस फ्यूचर प्रोजेक्ट में कहीं से कोई अड़ंगा नहीं चाहता है। वो चाहे बीजेपी की दिल्ली लीडरशिप हो और लखनऊ लीडरशिप हो, उन सबको बहुत ही क्लियर मैसेज है। योगी आदित्यनाथ ने कहते हैं कि साफ साफ मोहन भागवत को बताया कि मैंने ये नाम दिए थे, बावजूद इसके इन लोगों को टिकट दिया गया और ये हालत संगठन और बीजेपी की उत्तर प्रदेश में हो गई। और मोहन भागवत ने जब सीधे कहा कि अगले 2 साल तक हर गांव में जाइए, तो 2024 चल रहा है, 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो आप समझ लीजिए जब अगली बार विधानसभा के चुनाव 2027 में होंगे तो योगी आदित्यनाथ लड़ रहे होंगे या योगी आदित्यनाथ के लिए खुद संघ चुनाव लड़ेगा।